बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 7वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इस श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व के भागों तक हमने लगभग 62 क्वेश्चन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 63 और इस भाग का पहला प्रश्न। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न। एक कमरे के आयताकार फर्श की लंबाई 6 मीटर व चौड़ाई 2 मीटर है। फर्श पर 10 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर के टाइल्स के बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि एक टाइल्स की कीमत 5 रुपए है। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूं बच्चों, ध्यान समझिएगा। एक कमरे के आयताकार फर्श की लंबाई 6 मीटर व चौड़ाई 2 मीटर है। इस फर्श पर 10 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर के टाइल्स के बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि एक टाइल्स की कीमत 5 रुपए है। कितना रुपए बच्चों? 5 रुपए है। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों फर्श का क्षेत्रफल। चूंकि फर्श आयताकार है इसलिए हम ऐसा लिख देंगे, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल। अब आयताकार फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई दिया हुआ है 6, चौड़ाई दिया हुआ है 2 मीटर, तो 6 दूनी 12 वर्ग मीटर हो जाएगा। क्या चीज? आयताकार फर्श का क्षेत्रफल। ये 2 वर्ग मीटर में है, इसको हम वर्ग सेंटीमीटर बदल लेते हैं बच्चों। बराबर हो जाएगा 12 और 4 शून्य हो जाएगा बच्चों। कितने शून्य हो जाएगा? 4 शून्य। इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्ग मीटर को हम वर्ग सेंटीमीटर बदलिए। वर्ग सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 गुणित 100 करेंगे तो 4 शून्य हो जाएगा इसमें। अब टाइल्स का क्षेत्रफल, क्योंकि टाइल्स का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया हुआ है, टाइल्स का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दिया इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर बदला था। 10 गुणित 5, क्योंकि टाइल्स भी आयताकार है। 10 पंचे 50 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया टाइल्स का क्षेत्रफल। अब फर्श पर बिछाने तो टाइल्स कितने लगेंगे, इसलिए टाइल्स की संख्या। अतः टाइल्स की संख्या, हम टाइल्स की संख्या मालूम कर लेते हैं, क्योंकि जब तक टाइल्स की संख्या मालूम नहीं करेंगे हम खर्च नहीं निकाल सकते। तो टाइल्स की संख्या कैसे मालूम करेंगे? फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल जो आयताकार था, फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर बच्चों फर्श का क्षेत्रफल आपको ज्ञात है, प्रश्न में आपने निकाल लिया है, हल कर लिया है। फर्श का क्षेत्रफल कितना मालूम किए हैं? 1,20,000 वर्ग सेंटीमीटर। 1,20,000 वर्ग सेंटीमीटर, जबकि टाइल्स का क्षेत्रफल है 50 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको हम काट देंगे, ये 5 से कट जाएगा और 12,000 को 5 से भाग कर देंगे। 12,000 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो हमको मिल जाएगा बच्चों 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 2400 टाइल्स। कितने टाइल्स? 2400 टाइल्स। अब प्रश्न में ये भी लिखा है, चूंकि एक टाइल्स की कीमत 5 रुपए है, चूंकि एक टाइल्स की कीमत कितना है बच्चों? 5 रुपए। यहाँ लिखेंगे चूंकि एक टाइल्स की कीमत बराबर 5 रुपए। कितना रुपए? 5 रुपए। इसलिए 2400 टाइल्स की कीमत, कितने टाइल्स की कीमत बच्चों? 2400 टाइल्स की कीमत। 2400 गुणित 5, 2400 को 5 से गुणा कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 12,000। कितना रुपए? 12,000 रुपए, जो इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। एक कमरे की सभी दीवारें आयताकार है। प्रत्येक दीवार की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर है। दीवार पर पुताई करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि पुताई का खर्च 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। कितने पैसे बच्चों? 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको दीवार का पुताई का खर्च आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं दीवार का क्षेत्रफल की ओर। तो दीवार का क्षेत्रफल, और दीवार आयताकार है तो दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई कितना दिया हुआ है? यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है 3 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 2 मीटर, अर्थात 3 दूनी 6 वर्ग मीटर हो जाएगा। 6 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा 6 वर्ग मीटर को हम वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं 60,000। कितना हो जाएगा बच्चों? 60,000 वर्ग सेंटीमीटर हमको प्राप्त हो जाएगा। कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 गुणित दीवार का क्षेत्रफल। और दीवार का क्षेत्रफल तो आपने मालूम कर लिया है, क्योंकि 4 ठो दीवार है वहाँ पर। 4 गुणित 60,000। अब 4 का गुणा 60,000 से कर देंगे तो 2,40,000 हो जाएगा। 2,40,000 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया है, चूंकि प्रति वर्ग सेंटीमीटर पुताई का खर्च 10 पैसे है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर पुताई खर्च कितना है? 10 पैसे है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चों, चूंकि प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर पुताई का खर्च, किसका खर्च? पुताई का खर्च 10 पैसे है। कितना पैसे?
10 पैसे है, इसलिए 2,40,000 वर्ग सेंटीमीटर की पुताई का खर्च। 2,40,000 का गुणा हम कर देंगे 10 पैसे से, तब हमको मिल जाएगा बच्चों 2,40,000 का 10 पैसे से गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 2 लाख, इतना 24 लाख मिल जाएगा। 24 लाख पैसे, 3 2 4 5 इतने पैसे मिल जाएंगे। इसको रुपए में बदल लेते हैं, चूंकि हमको मालूम है बच्चों 3 2 5 24, 100 पैसे का 1 रुपया होता है, 100 से भाग कर दीजिए, 1 2 1 2। अब ये रुपए में बदल गया, अर्थात 24,000 रुपये। कितना रुपये बच्चों? 24,000 रुपये। ये पुताई का पूरा खर्च हो जाएगा 24,000 रुपये, और इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले दिया है व्यास, दिया हुआ है, कितना दिया है? व्यास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए हम त्रिज्या मालूम कर लेते हैं, रेडियस मालूम कर लेते हैं। 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो जाएगी। अतः वृत्त का क्षेत्रफल जो हमको ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर का मान आपको ज्ञात है, कितना ज्ञात है बच्चों? 4 का वर्ग हो जाएगा, अर्थात पाई गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप पाई का मान रख के दशमलव में भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा दिया हुआ त्रिज्या, दूसरा दिया है बच्चों त्रिज्या, और त्रिज्या दिया हुआ है आर बराबर 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आप सबको ज्ञात है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आप चाहे तो यहाँ रख सकते हैं 22/7, आर स्क्वायर अर्थात 7 का वर्ग स्क्वायर है, इसलिए बच्चों इसको हम 2 बार लिख लेंगे। 7 गुणा 7, एक 7 को आप काट दीजिए, यहाँ पर इस तरह से कट जाएगा, बच गया 22 गुणित 7, 22 सत्ते होता है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल और इस प्रश्न का आंसर। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये और विक्रय मूल्य 150 रुपये है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न में बच्चों क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य मतलब खरीद मूल्य 120 रुपये और बेच रहा है 150 रुपये में। तो निश्चित रूप से प्रश्न को पढ़ के आप समझ गए होंगे, उनको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना रुपया हो रहा है? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, लाभ का सूत्र होता है। 150 में 120 घटा देंगे तो इसको लाभ हो रहा है 30 रुपए का। अब प्रश्न में क्या बोलता है? प्रतिशत लाभ बताइए। क्या बताना है बच्चों को? प्रतिशत लाभ। इसलिए प्रतिशत लाभ का सूत्र लगा दीजिए। प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखिए बच्चों लाभ कितना ज्ञात किए हो? लाभ हमने ज्ञात किया है 30 रुपए। कितना रुपए? 30 रुपए। 30 गुणित 100 बटे क्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिया था प्रश्न में? 120 रुपए। शून्य काट देते हैं इस तरह से, 3 चौक 12, 4 25 हम 100 अर्थात 25%। तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ बच्चों? 25% का, जो हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक घड़ी को 450 रुपये में बेचने पर 50 रुपये की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए घड़ी को कितने में बेचना चाहिए? कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो यहाँ पर चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे घड़ी का विक्रय मूल्य। तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है बच्चों? विक्रय मूल्य है 450 रुपये। हानि हो रहा है उसको 50 रुपये की हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है बच्चों? 50 रुपये की हानि हो रही है। इसलिए वो खरीदा कितना में होगा? अर्थात क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य धन हानि, अर्थात 450 में 50 को जोड़ दीजिए, अर्थात उसको उन्होंने 500 रुपये में खरीदा था। अब उसको लाभ चाहिए 20% का, इसलिए 20% लाभ के लिए अब उसको 20% लाभ चाहिए तो उसे कितना में बेचना होगा? 20% लाभ के लिए सबसे पहले कुल लाभ निकाल लेते हैं। 20% लाभ के लिए कुल लाभ उसको कितना होगा? तो ये हो जाएगा 500 रुपये आपने क्रय मूल्य निकाला है गुणित 20/100, 0 0 0 0 अर्थात 20 पंचे 100 रुपये का। उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है बच्चों? 100 रुपये का। अतः विक्रय मूल्य कितना में बेचना चाहिए? तो हमको विक्रय मूल्य मालूम करना पड़ेगा। विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है बच्चों? क्रय मूल्य धन लाभ। क्रय मूल्य धन लाभ। अब क्रय मूल्य था कितना रुपए था? क्रय मूल्य 500 रुपये हमने निकाला था।
लाभ कितने रुपए हमने प्राप्त किया है? 100 रुपए, अर्थात 600 रुपए। 600 रुपए में बेचने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त होगा। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही आज क्लास हमारे यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।